तुम्हारे अपने बच्चे तो मिलने नहीं आते तुमको। दूसरों के बच्चों को तुम जो है वो गर्मी में उसमें मारे पड़वाने के लिए और उनको धक्के खाने के लिए तुम कह रहे हो मैंने बाहर निकलाना है। इमरान खान साहब जब सियासत में आए थे, जब वो अंपायर की उंगली ढूंढ रहे थे, तब मुदब्बर कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी रिपोर्ट। कमीशन तो जो है वो इस बात पे बनना चाहिए अब कि इमरान खान ये अब क्यों कर रहा है। इमरान खान ये सब कुछ क्यों कर रहा है वो शुरू करें, इसको निकाले जाने से लेकर आज तक 9 मई भी बीच में शामिल करें, इस पर कमीशन बनाएं कि इमरान खान ये क्यों कर रहा है। ये एक फितना फसाद पार्टी जिसका खमीर ही जो है वो फसाद से, फितने से और दहशतगर्दी से शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और आज भी वो ये कर रहे हैं कि आज भी उनकी तरजीहात, उनको सोग का आलम होता है। सियासी मुखालिफिन हमारे जो है ना, उनके लिए सोग का आलम होता है जब उनको पता चले कि पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है, जब उनको ये बताया जाता है कि आटे की कीमत में कमी हो रही है, जब रोड्स के ऊपर लोग खड़े हुए कह रहे हैं कि हाँ कीमतों में कमी हो रही है, औरतें जो है वो दुआई दे रही है मरीम नवाज शरीफ को कि हमारी जो है वो हमारा सौदा सरफ जो है वो सस्ता हो रहा है, इसके ऊपर उनके लिए सोग का मुकाम होता है। और हर वो चीज़ जिससे मुल्क में आग लगाई जा सकती है, जिसमें मुल्क में फितना फैलाया जा सकता है, वो इनके लिए जो है वो फूड ऑफ थॉट है, इन्होंने वो करना है। और आज भी जो है वो ये है कि मुल्क की फ़ौज हो या मुल्क के चीफ जस्टिस हो, उनके खिलाफ एक महाज बनाकर जो है वो बहुत दिनों से हो रहा है। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि इनकी ये सियासी बददियानती और जिसको फॉर्मेशन कमांडर ने डिजिटल दहशतगर्दी कहा है उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए, चूँकि मेरी चीफ मिनिस्टर जितना काम कर रही हैं, जो आम आदमी की रिलीफ का काम कर रही है, हमारा फोकस उस तरफ है। लेकिन एक पाकिस्तानी है, हमारा दिल दुखता है जब कोई 1971 की बात करता है, हमारा कलेजा मुंह को आता है जब कोई ये कहता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और उस एक चीज़ को ग्लैमराइज किया जा रहा है, उसके ऊपर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। मेरा पहला तो सवाल ये है कि क्या हमीदुर रहमान कमीशन एक हफ्ता पहले आई है, जिसका जवाब है नहीं। ये 1971 का वाक़या है, उसके बाद ये मुदब्बर कमीशन जो है रिपोर्ट आई थी। इमरान खान साहब जब सियासत में आए थे, जब वो अंपायर की उंगली ढूंढ रहे थे, तब मुदब्बर कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी रिपोर्ट, बिल्कुल करती थी। जब इमरान खान साहब आरटीएस बिठाकर कंधों पर बैठ कर तशरीफ लाए थे, तब मुदब्बर कमीशन की रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी, बिल्कुल करती थी। लेकिन उस वक्त उसका जिक्र नहीं किया कभी आज तक। इमरान खान के मुंह से आपने उस वक्त मुदब्बर की, जब वो हुकूमत में होता है या हुकूमत आने का उसको नजर आता है कि मुझे लाया जाएगा, तब नहीं जिक्र करेगा। आज जिक्र करने का मकसद क्या है? आज जिक्र करने का मकसद यह है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जिसने जो पाकिस्तान की फ़ौज को ग्लोरीफाई करती है, जो पाकिस्तान की कुर्बानी फ़ौजियों की कुर्बानियों को ग्लैमराइज करती है, उनके लिए उनके दिलों में नफरत पैदा की जा सके। अगर ये फ़ौज के इतने जो ये फ़ौज की 1965 की जंग क्यों नहीं याद करते, जब पाकिस्तान ने अपना शीना वंदन जो है वो की हुई हमारी कामयाबियाँ जो है वो नज़र क्यों नहीं आती। लेकिन एक नफरत फैलानी है, यंगस्टर्स का, बच्चों का दिमाग जो वो इसके ऊपर जो है वो करना है, अपनी मर्जी की स्टोरी प्लांट करनी है। ये वो यंगस्टर्स बच्चे हैं जिनको ना 65 के बारे में पता है, ना 71 के बारे में पता है। उनको वही जो उनको बताया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, वो हो रहा है। और ये जो कमीशन तो जो है वो इस बात पे बनना चाहिए अब कि इमरान खान ये अब क्यों कर रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है। हमीदुर रहमान कमीशन आज का तो नहीं है ना, वो रिपोर्ट पहले से मौजूद है। इमरान खान ये सब कुछ क्यों कर रहा है वो शुरू करें, इसको निकाले जाने से लेकर आज तक 9 मई भी बीच में शामिल करें, इस पर कमीशन बनाएं कि इमरान खान ये क्यों कर रहा है, ये मुल्क दुश्मनी इमरान खान क्यों कर रहा है। और अब वो फिर तैयार है, मैं बच्चों सबके लोगों के बच्चे मैंने बाहर बुलवाने, तुम्हारे अपने बच्चे तो मिलने नहीं आते तुमको। दूसरों के बच्चों को तुम जो है वो गर्मी में उसमें मारे पड़वाने के लिए और उनको धक्के खाने के लिए तुम कह रहे हो मैंने बाहर निकलाना है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इनकलाब है ना इनका, इसका सिंपल फार्मूला मैं आपको आज बता देती हूँ। सिंपल इनकलाब का फार्मूला ये है कि इमरान खान को गोद ले लिया जाए और उसको NRO दे दिया जाए, फिर सब ठीक हो जाए, फिर सब कुछ ठीक होगा, कोई मसला नहीं। और इनकलाब सिर्फ इतना है कि उनको NRO चाहिए। और उस इनकलाब की वजह से अब इनके जो इन्होंने वीडियो जो है वो और ट्वीट की, वो खाली वीडियो, एक वीडियो पे बात ख़त्म नहीं हो रही, उस वीडियो के साथ चेन ऑफ सीरीज़ है। 4-5 दिन से बाकायदा इनका हर छोटा बड़ा लीडर उसने सोशल मीडिया पे इन तमाम चीज़ों को प्रोपेगेट भी किया, इन तमाम चीज़ों को फैलाया, इसको स्प्रेड किया। और उसके बाद अब जब
रियासत ने ये देखा और सोचा कि ये बार बार क्यों होता है। IMF को लेटर पाकिस्तान दुश्मनी में इमरान खान ही क्यों लिखवाता है। ये जो साइफर है ये बाहर के अखबार में एज इट इज़ पूरे मतन के साथ कैसे छप जाता है। जो ये इमरान खान के जो जहरीले आर्टिकल्स हैं वो इमरान खान ही के क्यों छपते हैं। ये 9 मई इमरान खान जैसी पार्टी क्यों करती है। क्या बाकी पार्टियों के साथ इस मुल्क में जो है वो ज्यादती नहीं हुई? किसी ने ये नहीं किया जो ये, और अभी भी बाज नहीं आ रहा। एक्चुअली बाय नेचर एक फितना है, बाय नेचर इसके अंदर तशद्दुद और इंतशार इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और अनफॉर्चुनेटली ये अब हमारी चूँकि सियासत के अंदर ये आ चुका है, सो अब वो सियासत भी इससे जो है इफेक्ट हो रही है। हमारा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। सियासत इफेक्ट होना तो छोटी बात है, मेरा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। मेरा वज़ीर आज़म कोशिश कर रहा है बैरूनी सरमायाकार को लाने की। मेरा वज़ीर आज़म कोशिश कर रहा है आम आदमी को रिलीफ देने की। मेरी चीफ मिनिस्टर दिन रात एक किए हुए है कि आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी की जाए। दूसरी तरफ ये है कि अब मैं फिर आपको बता रही हूँ, एक और 9 मई जैसा प्लान इनके दिमाग में है, जिसकी एक जो है ये पहली स्टेज है जो ये आप देख रहे हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अभी रऊफ़ हसन साहब का ये कह देना कि वो देखें डिजिटल तो मेरे अंडर ही नहीं आता, तो ये डिजिटल कहीं बाहर से बैठ के ऑपरेट हो रहा है। रऊफ़ हसन साहब वज़ीर ये इत्तलात के इनके जो है वो सेक्रेटरी साहब हैं। रऊफ़ हसन साहब का खुद का स्टेटमेंट मौजूद है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात की। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान पहले आपके साथ नहीं है, KPK ने भी बता दिया है कि वो खान के साथ है, आपके पास सिर्फ पाकिस्तान बचता है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। रऊफ़ हसन साहब आप ज़िंदगी के उस हिस्से में हैं जहाँ का किसी को नहीं पता, खैर मेरी भी ज़िंदगी का किसी को नहीं पता, तो खुदा का खौफ करें। आप मेरे मुल्क के टुकड़े करने की, आप मेरे मुल्क के सूबों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की बात कर रहे हैं और फिर आप मासूम बन के कह रहे हैं मुझे नहीं पता, देख लेंगे अगर उसके अंदर कोई चीज़ हुई। 5 दिन हो गए हैं इस बात को, आज भी वो जो पूरी क्लिप है वो आज भी इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे ना सिर्फ मौजूद है बल्कि पिन की गई है। सबसे ऊपर ये पिन ट्वीट है अभी तक इमरान खान के उसके ऊपर। जैन कुरैशी ने आके भांडा फोड़ दिया, उसने कहा कि इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। और फिर कल इंतज़ार पंचोता साहब, वो भी उनके वज़ीर हैं, एक तो थोक के हिसाब से इनके जो है वकील हैं, समझ नहीं आती, हर वकील की अपनी अपनी बात की बोली है। उन्होंने आके कहा, उन्होंने कहा इमरान खान ने शाबाश दी है सोशल मीडिया टीम को, तो इमरान खान साहब फिर लत्तां ते खलोवो, फिर ज़रा हिम्मत करे। फिर मैं जवाब नहीं देता, मैं मेरे वकील बुला ले, मैं फिर जवाब दूंगा, फिर ये नहीं चलेगा। हिम्मत करके खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के कहें यू मीन इट, आप चाहते हैं इस मुल्क के अंदर फसाद। आपका इनकलाब ये है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान के खुदा न खास्ता टुकड़े कर दिए जाएं, जो आपकी पार्टी कह रही है। आपका पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी इतलाफ कह रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े, और ये खुद इमरान खान अपने उसमें कह चुका है, मुझे निकालने से बेहतर था पाकिस्तान के टुकड़े कर देते। तो पाकिस्तान के टुकड़े करना तो आपके एजेंडे में बहुत देर से है, लेकिन जब तक एक एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर मौजूद है, इस मुल्क की तरफ ना कोई दुश्मन कोई आंख उठा के देख सका है और ना ये मुल्क के अंदर बैठे हुए दुश्मन जो है ये उसका कोई